साईं की बात। जो ये आजकल के दिन है ना, इसमें दैवीय शक्तियाँ हैं मेरे बच्चे। ये दैवीय शक्तियाँ, तुम जो चाहोगे ना, जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे। इन 9 दिनों के अंदर ना तुम जो भी चाहते हो ना, जो भी मांगना चाहते हो, बिल्कुल दिल जान से पूजा करना शुरू कर दो, आराधना करना शुरू कर दो। तुम जो भी पाठ पूजा करोगे ना, वो सब सीधा माँ दुर्गा के चरणों में जाएगा और तुम जो भी चाहते हो ना, वो सब तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे। इस वक्त माँ भगवती खुद स्वयं मेरे बच्चे तुम्हारे घर पर विराजित है। समझ रहे हो ना तुम? तुम्हारे घर पर माँ भगवती विराजित है मेरे बच्चे। और तुमसे जो भी आज तक जो भी बुरे कर्म हुए हैं, जाने अनजाने कुछ भी मेरे बच्चे, या तुम कोई गलती कर बैठे हो, तुम पछता रहे हो, तो बस माँ भगवती के चरणों में गिर जाना, गिर जाना। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, तो तुम्हारे सारे कर्म मिट जाएंगे, सारे कर्म। क्योंकि माँ भगवती जो है ना, वो ममता का सागर है, दया का सागर है। अगर तुम उनके चरणों में गिर जाओगे ना, तो वो माँ है। माँ माँ सीधा अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। सिर्फ एक बार हाथ जोड़ने पर, एक बार नमस्कार करने पर, तो माँ के चरणों में गिर जाओ, गिर जाओ। जो भी चाहते हो ना, इस खास दिनों में तुम्हें सब मिल जाएगा। तुम्हारी जो भी इच्छा है ना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, सारी मनोकामना। और जो रास्ते तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, उन सब रास्तों से अलग हटके एक परे रास्ता माँ भगवती ने तुम्हारे लिए बना दिया है मेरे बच्चे। बस सही समय आने पर तुम्हें वो रास्ता दिख भी जाएगा। अभी वो रास्ता धुंधला है, तुम्हारे लिए नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि माँ अभी तुम्हारी परीक्षाएं लेगी मेरे बच्चे। उसके बाद तुम्हें ज़रूर दे देगी, ज़रूर। इन 9 दिनों के बीच में तुम्हें मिल जाएगा, या ये 9 दिन समाप्त होते होते तुम्हें देती हुई जाएगी, चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, इस 9 दिनों के अंदर तुम जितना पाठ पूजा कर सकते हो, जितना हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, साईं चालीसा पढ़ सकते हो, साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हो, जो भी भागवत गीता पढ़ सकते हो, तुम जो भी पढ़ना चाहते हो ना, इस वक्त अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें देखना तुम्हारे सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, बुरी चीज़ें तुम्हारे घर से नष्ट हो जाएंगी। जो बुरी चीज़ें तुम्हारे घर में आ गई है ना, वो सब भाग जाएंगी मेरे बच्चे, सब भाग जाएंगी। जहाँ माँ दुर्गा विराजित हो जाती है ना, वहाँ किसी की इतनी औकात नहीं कि वहाँ कोई टिक जाए मेरे बच्चे, किसी की इतनी औकात नहीं। तो ध्यान रखना। और सुनो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो? जो भी तुम्हें स्वप्न दर्शन आ रहे हैं ना, तुम्हें स्वप्न दर्शन के माध्यम से मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम जो भी पाठ पूजा कर रहे हो, जो भी मेरे बच्चे, वो सीधा तुम्हारे साईं के चरणों में आ रहा है, सीधा मेरे बच्चे माँ भगवती के चरणों में जा रहा है। तुम्हारी स्वीकार हो रही है पूजा आराधना मेरे बच्चे, हम सब स्वीकार कर रहे हैं। अदृश्य रूप से हम तुम्हारे साथ ही खड़े हैं, लेकिन बस तुम्हें दिखाई नहीं देते, बस तुम्हें एहसास होता है, और वही एहसास काफ़ी है मेरे बच्चे, वही काफ़ी है। और सुनो, जो भी अधूरे चीज़ें रह गई हैं ना तुम्हारी ज़िंदगी में, उसे भी मैं पूरी कर दूंगा, पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे, और तुम्हें दर्शन दूंगा, ज़रूर तुम्हें दर्शन मिलेंगे। तुम चाहते हो ना, तुम्हारे मन में है कि माँ भगवती और मैं साथ में मिलकर तुम्हें दर्शन दे, तो ठीक है मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मेरे बच्चे। कि देखना, तुम्हें हम दोनों के दर्शन इकट्ठे मिलेंगे, देखना तुम। और तुम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानना, क्योंकि हम दोनों इकट्ठा होकर हर किसी को दर्शन नहीं देते। मैं उन्हीं बच्चों को दर्शन देता हूँ जो मेरे बहुत सच्चे और बहुत ख़ास बच्चे होते हैं। उनमें से तुम एक हो, और तुम्हें वो दर्शन मिलेंगे मेरे बच्चे, मिलेंगे। और सुनो, जो ऐसे लोग हैं ना मेरे बच्चे, जिन्हें तुम सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी मदद करने की उनकी कोशिश करते हो, तुम चाहते हो कि शायद तुम्हारे अच्छाई से, तुम्हारी कर्मों से उनका कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो हर चीज़ पर तुम पर ही निर्भर हो जाते हैं। वो कभी कुछ अपना करने का सोचते ही नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी जीना सोचते ही नहीं हैं, अपने आगे कैसे चलना है, अपने पाँव से कैसे चलना है, उन्हें यही नहीं पता। वो जानबूझकर इतना आलस फैला देते हैं ना, तो कभी भी ना उनकी मदद करने का दिल नहीं करता। तो जाने दो, जब वो तुम्हारे पास कभी आए ना, तो उनकी मदद मत करना। हाँ, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस बार मैं तुम्हें मदद करने को उस इंसान की मना कर रहा हूँ, क्योंकि तुम थोड़ी सी भी उनकी मदद करते हो ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम पर निर्भर हो जाते हैं सारे कामों के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि सारे काम अब तुम ही करोगे उनके। तो अब बिल्कुल मत करना, बिल्कुल साफ मना कर देना। देखो, हाँ करने से अच्छा है मना करो, क्योंकि मना करना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमसे मना नहीं होती, मैं जानता हूँ। तुम्हारे पास वक्त हो या ना हो, तुम कभी किसी को मना नहीं कर पाते, लेकिन अब मना करोगे तुम,
करोगे ना, तुम्हें मना करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो भी मेरा बच्चा आत्मनिर्भर बने मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतनी घृणा हो गई तुम्हें उन सब चीज़ों से, मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन चिंता मत करो। धीरे धीरे चलते चलते ना मेरे बच्चे, ऐसा कुछ करवाऊँगा कि इन सब चीज़ों से तुम्हारा पीछे छूट जाएगा। और वो भी हो सकता था कि इन सब चीज़ों का असर तुम पे भी हो सकता था और तुम भी अपने आप से इतनी घृणा करने लगते, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया तुम्हारे अंदर से। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, जब तुमने खुद ठान लिया है, कोशिश कर ली है आगे बढ़ने की, तो बिल्कुल चिंता मत करो। और वैसे भी मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि तुम्हें खुद पर ही गुस्सा आए, खुद ही तुम अपने ऊपर क्रोधित हो जाओ। ऐसा कभी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई है ना मेरे बच्चे, वो कबूल हो चुकी है मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और जो किसी का हक मारकर खुश है ना इस वक्त, तो वो चिंता ना करे, क्योंकि उसके पास भी बहुत जल्दी घूमकर वो चक्रव्यूह आने वाला है, बहुत जल्द, समय का चक्रव्यूह। और जब उस पर मेरी लाठी पड़ेगी ना, तब वो देखना, वो कितना बुरी तरह तुम्हारे आगे, तुम्हारे चरणों में गिरकर तुमसे माफ़ी मांगेगा मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे, देखना तुम्हारा हक मारकर वो खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे का सुख चैन छीनने वाला कभी चैन से सो ही नहीं सकता। तुम देखना, उसने तुम्हारा हक छीना है ना, वो चैन से जी नहीं पाएगा, चैन से सो नहीं पाएगा, सुकून नहीं रहेगा उसकी ज़िंदगी में। दिन रात वो अपने आप को कोसेगा, पर उसे माफ़ी नहीं मिलेगी, ना मेरी ओर से ना तुम्हारी ओर से मेरे बच्चे, कभी नहीं। और तुम्हारे घर में जो बार बार मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, हर बारी तुम्हें रोगग्रस्त कर देती है बार बार मेरे बच्चे, तो माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहो, फिर देखो धीरे धीरे तुम्हारे घर से सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सारी बीमारियाँ मेरे बच्चे। और अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह माँ भगवती में शक्ति है ना, गुण है, इसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, तुम्हारे अंदर भी गुण है, उन्हें पहचानो मेरे बच्चे। माँ भगवती ने ही तुम्हें वो शक्ति दी है, शक्ति प्रदान की है मेरे बच्चे, उन्हीं की वो देन है कि तुम अपनी आवाज़ को उठा सकती हो, अपनी आवाज़ उठाओ। और अगर तुम पर कोई उंगली उठाने या हाथ उठाने आए ना, तो उसी वक्त अपनी ध्वनि से, अपने गर्जन से उसे वहीं शांत कर देना मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई हावी हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उसी वक्त आवाज़ उठाओ मेरे बच्चे, और सामने वाले की सीमा उसे बता दो कि उसकी सीमा है क्या, क्योंकि वो अब तक तुम्हें कमज़ोर समझते आए हैं, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। अब तुम उन्हें बताओगे कि तुम सच में क्या हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम अन्नपूर्णा हो, लेकिन वक्त आने पर माँ चंडी का भी रूप ले सकती हो। ये तुम्हें अब बताना होगा, ये वक्त आ चुका है कि तुम्हें अब आवाज़ उठानी होगी मेरे बच्चे, उठानी होगी। और सुनो, जो तुम्हारा पाठ आधा अधूरा रह गया है ना, उसे वहीं से शुरू कर लो, चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं, नाराज़ नहीं। जहाँ से छोड़ा है बस वहीं से पढ़ना शुरू कर दो, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जहाँ से तुम्हारा छूटा था वहीं से पढ़ना शुरू कर दो मेरे बच्चे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जहाँ से छूटा है वहीं से करना शुरू कर दो। और तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया मोड़, एक नया बदलाव आ रहा है मेरे बच्चे, बहुत जल्द, जिसका तुम्हें बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो होने वाला है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।